अभी हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट एनसीईआरटी का करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर के 9 तक। ये सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 वाला वीडियो है। इसके पार्ट 2 में हम लोग 10 से लेकर के 17 तक करेंगे, जिसमें कि सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। किस मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए, ग्लास का इस्तेमाल तो आप लेंस बनाने में करते ही हो, वो आपको पता ही है, ठीक है। वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका 1.33। हाँ, इसका भी किया जा सकता है, जिससे कि लाइट आर पार जा सकता है और जाते समय मुड़ने का चांसेस है लाइट का। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल का इस्तेमाल लेंस बनाने में कर सकते हैं। तो पानी से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक, जैसे कि स्केल वगैरह है, उससे भी लाइट आर पार जाता है। आपने देखा होगा, वहाँ पे भी लाइट मुड़ता हुआ महसूस किया आपने। तो प्लास्टिक वगैरह है अगर ऐसा, जिससे कि लाइट आर पार जा सकता है, तो उससे भी आप लेंस बना सकते हैं। लेकिन क्ले यानी कि मिट्टी से लाइट आर पार जाता ही नहीं है, तो आप इससे लेंस नहीं बना सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है जिसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है और लार्जर बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो वो, और सीधा इमेज बनता है, तो ये तो एक ही केस में होता है जब कनकेव मिरर के सामने जो है फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तभी ना क्या कहते हैं, क्या होता है, पीछे साइड ही बन जाता है और सीधा बड़ा लार्ज इमेज बनता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कहाँ रखा हुआ है, पोल और कहाँ, फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होना। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, जहाँ पर कि एफ डैश और ये 2f डैश होता है ना, रखना चाहिए, ताकि क्या हो, रियल इमेज मिले और ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज मिलना चाहिए। तो यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होना चाहिए। तो ये तो तभी होता है जब हम लोग यहाँ 2f पर रखते हैं, तभी ना क्या कहते हैं, जाता है ये फोकस से पास करता है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है सीधा, आ जाने के बाद यहीं पे इमेज बनता है। इमेज फॉर्मेशन क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्लास 10 बाय एमन वर्ल्ड लिख करके सर्च करोगे तो इमेज फॉर्मेशन का मेरा ये वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ रखना पड़ेगा, यानी ये फोकल लेंथ और इसका सीधा डबल होता है ना, ये f का क्या सीधा डबल यहाँ पे रखना पड़ेगा, एट ट्वाइस दी क्या फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ के डबल यहाँ यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी ना ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा। रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब यही हुआ, यानी कि जो साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो बराबर होना चाहिए, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है। फोकल लेंथ वो क्या है, दोनों का निगेटिव है। तो बताना है कि दोनों जो लेंस है और जो मिरर है वो लमसम क्या है, वो दोनों कनकेव मिरर है, दोनों कनकेव है, दोनों कन्वेक्स है, एक कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव। तो देखा जाए जरा सा, हम लोग जानते हैं कि मिरर की बात करें अगर, तो उसमें कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मेरा निगेटिव आता है, ठीक। और लेंस में बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है, इसका जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होता है, यानी कि मिरर का भी फोकल लेंथ निगेटिव है और लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव। ये कब होता है, कॉनकेव मिरर रहेगा तब भी फोकल लेंथ निगेटिव, और कॉनकेव लेंस रहेगा तब भी फोकल लेंथ निगेटिव, यानी कि दोनों का ही फोकल लेंथ निगेटिव है। इसका मतलब दोनों क्या है, कॉनकेव है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इस तरफ होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। और लेंस में भी बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे दोनों लेंस हो चाहे मिरर, दोनों का फोकल लेंथ कैसा है भाई, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो डेफिनेटली दोनों क्या हो गया, कनकेव, क्योंकि कनकेव के केस में दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव आता है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मिरर से चाहे कितनी भी दूरी पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, हमेशा मिरर में सीधा ही इमेज दिखाई दे रहा है,
इरेक्ट सीधा इमेज दिखाई दे रहा है, तो बताइए कि जो इमेज है वो कैसा है, कैसा हो सकता है। तो एक बात तो देखो, आपकी प्लेन मिरर अगर है जो घर में आप इस्तेमाल करते हो, उसके सामने अगर आप खड़े होते हो तो वहाँ पर भी बिल्कुल सीधा इमेज ही दिखाई देता है ना प्लेन मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर तो है। लेकिन एक चीज़ और बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स मिरर है अगर, तो कॉन्वेक्स में भी तो ऐसा ही कहानी है। अगर हो आप ऐसे यहाँ पर, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर आता है, फिर ये पीछे लेकर के चलेगा, तो इसमें भी क्या होता है, हमेशा सीधा ही इमेज बनता है ना। तो प्लेन मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आइदर प्लेन या फिर क्या कॉन्वेक्स, दोनों में ही क्या होता है, हमेशा सीधा इमेज बनेगा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे कहीं पर भी खड़े हो, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिक्शनरी अगर पढ़ना है जिसमें छोटा छोटा लेटर है, तो उसको पढ़ने के लिए आप इन चारों में से कौन सा लेंस को प्रेफर करोगे, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो एक चीज़ देखना है भाई, छोटा सोचने वाली बात है। डिक्शनरी जब पढ़ रहे हैं उसमें छोटा छोटा लेटर है, तो हम तो चाहेंगे कि छोटा लेटर को क्या कर सके, बड़ा करके देख सके, तब ना दिखेगा भाई। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है, डिमिनिश। तो जब कॉनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो एक तो डिक्शनरी का अल्फ़ाबेट ही छोटा है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसको और छोटा करे, नहीं ना। तो कनकेव लेंस का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस इसको काट दिया। अब रही बात कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स में ये और ये है दो गो, तो उसमें एक का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक का 5। तो अब हम जरा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, अरे यार फोकल लेंथ और पावर में एक रिलेशन होता है, पावर बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। अगर किसी का फोकल लेंथ कम है किसी लेंस का, तो डेफिनेटली उसका पावर अधिक होगा, ज़्यादा पावरफुल लेंस होगा तो ज़्यादा ना बड़ा दिखाई देगा इमेज उससे ना, तो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इमेज कौन सा लेंस लेना चाहिए, आप समझ में आ गया होगा, जिसका फोकल लेंथ कम हो ताकि उसका पावर ज़्यादा हो जाए। तो इसमें और इसमें फोकल लेंथ कम किसका है, इसका फोकल लेंथ कम है, इसीलिए हम लोग इस वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग ये विश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका सीधा इमेज हमको पता करना है और बनाना है क्या चीज़ से भाई, तो कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से सीधा इमेज बनाना है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना भाई, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें कॉनकेव मिरर है तो 15 सेंटीमीटर है गया, यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया इसका, यहाँ पे पोल हो गया, और रे डायग्राम भी खींचने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ए है, बी है, यहाँ से एक रे ऐसे जाएगा, फोकस से होकर के पास कर जाएगा, एक रे यहाँ जाएगा, यहाँ से पीछे चला जाएगा, इसको भी पीछे लेकर के जाएंगे, इसको भी पीछे लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे जा कर के मिल जाएगा, और ये बड़ा इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगा। और ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि नहीं, ठीक है। और इरेक्ट तो खैर हम पता ही करना चाह रहे थे, ठीक है। और लार्जर भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, ठीक। और एक बात इसमें क्या बोल रहा है, क्या है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का जो है वो रेंज क्या होना चाहिए, मिरर से दूरी का क्या रेंज होना चाहिए, किस रेंज में रखेंगे ताकि इस तरह का इमेज आए। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेकर के फोकस के बीच में कहीं भी आप रखोगे तो काम बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा, सीधा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना दूरी है भाई, 15 सेंटीमीटर है ना। यानी कि आप 15 सेंटीमीटर से यहाँ से आपको कितना अधिक से अधिक कितना 15 सेंटीमीटर या उससे कम दूरी पर रखोगे तो इसी रेंज बीच में रहोगे और पीछे इमेज बन जाएगा। तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको, 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर, यानी कि इसी बीच में कहीं पे रखना है। रेंज क्या हो गया इसका, लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया ना। एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन 3 सिचुएशन में बताना है कि कौन कौन सा मिरर का इस्तेमाल हो रहा है, और जो अपना आंसर है उसको सेटिस्फाइड भी करना है ना, उसके सेटिस्फैक्ट्री उसका रीज़न भी देना है। तो एक बात देखा जाए, हेडलाइट ऑफ अ कार, ठीक है, कार का जो हेडलाइट है तो उसमें क्या होता है ना कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मिरर जो व्हीकल सबका होता है उसका साइड मिरर में उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और सोलर फर्नेस में इसमें कॉनकेव का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। लेकिन कारण क्या क्या है, तो देखो हेडलाइट जो है कार का, उसमें क्या चाहिए हमको, बॉल जैसे ऑन करे तो जैसे ही लाइट जलाए तो सीधा लाइट क्या होना चाहिए, एकदम सीधा ऐसे फोकस होकर के जाना चाहिए,
ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, ये बल्ब है, ठीक, उसके पीछे इस तरीके से कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगा रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट चूँकि हर तरफ इधर से पहले जाता है, ये गाड़ी का आगे का हिस्सा फ्रंट, यहाँ पे तो आगे में ऐसे कवर चढ़ाया जाता है ना, ऐसे रहता है, इधर पीछे में मिरर होता है। उससे क्या होता है कि यहाँ आदमी वगैरह कोई खड़ा है, ये पीछे में मेरा कार का पूरा पोर्शन है, कार का पूरा पोर्शन पीछे है, यहाँ पे हेडलाइट है, लाइट यहाँ पे रहा, लाइट यहाँ से गया सब जगह से, अब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से टकरा के लाइट क्या होगा, एकदम ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा कि नहीं, मुड़ करके। तो इस तरीके से मुड़ करके लाइट क्या हो गया, सीधा हो गया, एकदम सीधा रोड पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके लाइट जला नहीं, यहाँ बॉल है तो जो लाइट आगे गया तो गया ही, और जो लाइट इधर भी गया वो भी टकरा करके क्या हो जाए, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइट वगैरह में। फिर साइड या रियर व्यू जो में मिरर होता है उसमें व्हीकल वगैरह में जो लगा रहता है, उसमें कॉन्वेक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जैसे हम गाड़ी अगर मान लो चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ है तो हम उसमें क्या देखेंगे भाई, हमको पीछे का जो ऑब्जेक्ट सब दिखेगा, ढेर सारा ऑब्जेक्ट है, तो वो सारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो जब छोटा दिखाता है तो ढेर सारा चीज़ हमको एक बार में दिखाई दे देगा। लेकिन अगर और उसमें बनता जो इमेज है क्या चीज़ में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल होता है, सीधा बनता है। तो सीधा बनता है तो अच्छी बात है ना, कॉनकेव अगर लगाते तो पीछे से गाड़ी उड़ी आ रहा होता तो सब तो उल्टा दिखाई देता, तो सही से उसको हम लोग जज नहीं कर पाते। और क्या होता है क्या कि कॉनकेव मिरर अगर लगा देते तो उसमें रियल इमेज बनता है, रियल इमेज आँख को नहीं दिखाई देता है। याद रखना है हमेशा एक बात, हमेशा कभी भी इमेज को जो आँख को दिखाई देता है वो हम थ्योरी सब में पढ़ा चुके हैं, आँख को जो दिखाई देता है वो कौन सा इमेज दिखाई देता है, वर्चुअल। जैसे कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है, वही आँख पे दिखता है, रियल इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लगाने का कारण यह है कि ढेर सारा चीज़ हमको एक बार में दिखाई दे देता है। मिरर चाहे छोटा भी है तब भी सारा ऑब्जेक्ट सबका साइज छोटा छोटा से करके ढेर सारा चीज़ दिखेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ सीधा दिखाई देता है, तो पीछे का आने वाला जितना भी गाड़ी है सब कुछ सीधा नजर आएगा, तो अच्छा ना है। अगर कॉनकेव लगा देते तो उसमें उल्टा उल्टा दिखाई देने लगता है, तो दिक्कत है। फिर वर्चुअल अगर बनता भी है ऐसा कंडीशन तो फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब, यानी कि बहुत पास में सट जाएगा ऑब्जेक्ट, तब क्या, तब तो टकरे हो जाएगा, दिक्कत है। इसीलिए तो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा चीज़ सीधा नज़र आता है और दूर दूर का ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ ढेर सारा चीज़ इसमें एक बार में नज़र आता है, छोटे छोटे करके ही सब दिख जाता है। और इसमें इमेज वर्चुअल बनता है और आँख अपना वर्चुअल इमेज को ही देख पाता है, ठीक। फिर सोलर फर्नेस में क्या होता है कहानी, सोलर फर्नेस में क्या होता है कहानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगा दिए और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको जलाना चाहते हैं। फर्नेस यानी कि भट्टी का बात कर रहा है, हम इसको जलाना चाहते हैं। तो सूरज का रोशनी सब आ रहा, सूरज का रोशनी आया, टकरा के यहाँ चला गया, आया टकरा के यहाँ एक जगह इकट्ठा हुआ। तो कहीं से भी सूरज का रोशनी पड़ा, टकरा के यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो जो भी रोशनी सब टकरा के एक ही पॉइंट पर मिलेगा, तो यहाँ पे ढेर सारा लाइट आकर के एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, यहाँ पे मिलेगा, तो मिलकर के इसको जला देगा ना। एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के अगर हाफ पोर्शन को अगर इस तरीके से ढक दे ब्लैक पेपर से, तो बताना है कि क्या कहते हैं, क्या जो इमेज बनेगा वो कंप्लीट इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, उसी आंसर को जस्टिफाई वगैरह करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली उसको क्या कहते हैं हम लोग को वेरीफाई करना है और अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह को बताना है कि ठीक है। फिलहाल हम आपको तो एक बात बता देना चाहेंगे कि हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस ब्लैक पेपर से अगर आप ढक भी देते हो तो, ठीक। ये कंपटीशन में एक बार जो है क्वेश्चन वगैरह जो है ऐसा ही पूछा था, जब 12th में आप जाओगे तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक बार जेई वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि फोकस है और यहाँ पर 2F है, यहाँ F है, यहाँ पर क्या है 2F है। अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इस तरीके से जो इमेज जाता है वो फोकस से पास करता है, और दूसरा जो यहाँ से जाएगा वो क्या होगा, ऐसे यहाँ आगे चल करके कट करेगा, तो अपना यहाँ जो इमेज बन जाएगा तो बनेगा, ठीक है। इमेज जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, इन्वर्टेड वगैरह जो भी रहे सब ठीक है। यस, इमेज बनेगा, यस, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर जो इमेज जो बनेगा ना, उसका इमेज का जो थोड़ा सा इंटेंसिटी है, यानी यूँ कहे कि ब्राइटनेस जो उसका होगा, वो चमक जो होगा वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रे इधर से भी जा रहा था तो बहुत सारा इधर उधर से भी जाता है रे, ढेर सारा रेज है ना, इस तरफ से उस तरफ जाने वाला बहुत सारा रे ऊपर से जाता है, बहुत सारा रे इधर से भी जाता है, तो ढेर सारा नंबर ऑफ रेज चूँकि यहाँ पर मिलता है, इमेज बनता है, तो उससे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होने के कारण जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी इमेज का ज़्यादा होता है, चमकीला ज़्यादा बनता है इमेज। आधा % ढक देने से लेंस का साइज छोटा हो गया, तो फिर क्या हुआ कि नंबर ऑफ रेज जो इधर से उधर जा रहा था इस तरफ से उस तरफ,
वो नंबर ऑफ रेज का संख्या घट जाने के कारण इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लेंस लेना जो घर में रखा रहता है, उसका अगर आधा पोर्शन को इस तरीके से हाथ से पकड़ के ढक देना, फिर कोई चीज़ को पढ़ने की कोशिश करना, तो भी आप पढ़ लोगे, इमेज आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कुछ लिखा हुआ है तो। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे ही हाथ को हटाओगे, यानी आधा पोर्शन से पूरा ठीक से अगर बढ़िया से लेंस को देखोगे, अगर आधा पोर्शन को ढक दिए ऐसे करके, और उसके बाद देखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट दिखना है वो तो दिखेगा ही, लेकिन जैसे ही इसको हटा दिए अब पूरा लेंस से अगर देखोगे तो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा साफ दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आप ब्लैक पेपर से ढकते हो तो ढकने से क्या होगा कि जो इमेज दिख रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिख रहा है, उसका बस जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जो पोजीशन वगैरह सब कुछ इमेज जैसे दिख रहा था वैसे का वैसे दिखता ही है। इसका जो पोजीशन है, पोजीशन एंड जो नेचर है इमेज का, वो सब कुछ सारा चीज़ सेम रहेगा। इंटेंसिटी थोड़ा सा घट जाएगा और हाँ, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, जिसमें कि टोटल का टोटल सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही इस्तेमाल हो रहा था, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो था वो हम लोगों ने कर लिया ये पार्ट 1 वाले वीडियो में। अब हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सारा क्वेश्चन करेंगे, जो कि न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इसको इतना ही रहने देते। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और प्लेलिस्ट से चाहो तो आप हमारे थ्योरी वगैरह जो है क्लास 10th का ये सब पढ़ाई कर सकते हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।